आज का हमारा एजेंडा है कि हम नेटवर्क के बारे में देखेंगे और नेटवर्क के जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज है उससे रिलेटेड है ना, जैसे एक लैन क्या होता है, वैन क्या होता है, मैन क्या होता है, वो सब चीजें। और मोर इम्पोर्टेंटली हम देखेंगे कि इंटरनेट क्या होता है। ये मतलब बहुत ही मिसअंडरस्टूड टर्म है इंटरनेट, ठीक है। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर इसकी अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। इंट्रानेट क्या होता है और एक्स्ट्रानेट क्या होता है, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। एक डिवाइस है, डिवाइस ए, एक कोई भी डिवाइस है, कोई भी चीज है ए, और एक और डिवाइस है डिवाइस बी। ये दोनों डिसजॉइंट डिवाइसेस है, अलग अलग। अगर इन दोनों को आपस में कोई बात करनी है, इन दोनों को अगर आपस में कुछ भी बात करनी है तो क्या करना होगा हमें? क्या हमें किसी तरह से इन दोनों को आपस में जोड़ना होगा, कनेक्ट करना होगा। वो मैकेनिज्म कुछ भी हो सकता है, पर हमें यहाँ पे इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना होगा ताकि डेटा सेंड एंड रिसीव कर सके, ठीक है। कनेक्शन का मैकेनिज्म बहुत सारे ऑप्शंस है उसके, कनेक्शन करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। पर जब अगर कोई भी दो डिवाइसेस या दो से ज्यादा डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, और सिर्फ कनेक्टेड होना काफी नहीं है, इस तरह से कनेक्टेड होते हैं कि वो आपस में डेटा एक्सचेंज कर सके, तो ये जो पूरा सिस्टम है, ये जो पूरा बना है जिसमें डिवाइसेस भी है और वो मीडियम भी है जिस मीडियम से बात कर रहे हैं आपस में, ये इस पूरे चीज को एक नेटवर्क बोलते हैं। समझ रहे हो? सिंपल सा डेफिनेशन ये है कि व्हेन two or more devices are connected with each other in such a way that they can exchange data with each other, then the entire system is known as a network. समझ गए? When two or more devices are connected with each other in such a way that they can exchange data with each other, then the entire system is known as a network. ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज मत करना कि ये जो बीच का जो लैन है जिससे डेटा एक्सचेंज हो रहा है, या वाईफाई से अगर डेटा एक्सचेंज हो रहा है तो जो वाईफाई है वो एक नेटवर्क है ना। नहीं, पूरा सिस्टम एक नेटवर्क है, ठीक है। अब नेटवर्क को थोड़ा सा वो करते हैं, डीप में जाते हैं नेटवर्क के। इन जनरल हम नेटवर्क को एक क्लाउड के फॉर्म में डिनोट करते हैं। ये दिस मींस अ नेटवर्क, ठीक है। इतना सा जब हम बनाते हैं तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कुछ डिवाइसेस होंगे और वो डिवाइसेस किसी तरह से आपस में कनेक्टेड है, आपस में बात कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक लैन की बात करते हैं। व्हाट इज अ लैन? इसमें क्या होता है? लैन इज अ नेटवर्क। पहली बात तो मतलब लैन में डिवाइसेस होंगी, देयर हैज टू बी सम डिवाइसेस, और वो डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होंगे, है ना, वाया सम मीन्स। किसी तरह से हो सकता है ब्लूटूथ से कनेक्टेड हो सकता है वाईफाई से कनेक्टेड हो सकता है लैन केबल से कनेक्टेड हो, किसी भी तरह से कनेक्ट हो सकते हैं, कनेक्टेड होंगे वो, और फिर डेटा कम्युनिकेट करेंगे। ये तो नेटवर्क बन गया, पर ऐसा क्या है कि वो लैन बन गया, लिमिटेड चीजों को कनेक्ट कर सकता है, मतलब उसकी एक रेंज होती है, वहां तक ही डेटा को कम्युनिकेट और एक्सेस कर सकते हैं, राइट। तो लैन की खासियत क्या हुई कि लैन का जियोग्राफिकल एरिया लिमिटेड होता है। लैन बहुत फैला हुआ नहीं होता है। जैसे एक यहाँ का ऑफिस है, यहाँ ऑफिस में सारे डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है लैन से, तो ये एक लोकल एरिया नेटवर्क है, ठीक है। अब मान लो इसको मैंने थोड़ा और बड़ा किया, मान लो मेरा एक और ऑफिस है कहीं और, ठीक है, वहां का खुद का एक नेटवर्क है, ये मेरा एक नेटवर्क है, ये एक लैन है। एक और ऑफिस है, वहां पे खुद का नेटवर्क है, खुद के डिवाइसेस है, ये एक मेरा दूसरा लैन है। अब मुझे अगर इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट कराना हो, मैं चाहता हूं कि कोई डिवाइस यहाँ पर है, अगर डिवाइस एक्स
और डिवाइस Y आपस में बात करना चाहते हैं, तो अभी कर सकते हैं क्या? अभी तो नहीं कर सकते क्योंकि अभी इन दोनों के बीच आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। पर मान लो मैं चाहता हूँ कि ये दोनों आपस में बात कर पाए, इस नेटवर्क के डिवाइसेस और इस नेटवर्क के डिवाइसेस आपस में बात कर पाए, तो हम क्या कर सकते हैं? हम इन दोनों नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। इस तरह से मैं मल्टीपल नेटवर्क्स को जोड़ सकता हूं, है ना। तो क्या होगा? वैन हो जाएगा, ये पूरा मिलकर भी एक बड़ा नेटवर्क बन गया। पूरा सिस्टम अगेन एक नेटवर्क है, ठीक है। पर बिकॉज ये जियोग्राफिकली एक बड़े एरिया में फैला हुआ होगा, प्रोबेबली कोई पूरी सिटी में फैला हुआ होगा, पूरे स्टेट में फैला हुआ होगा, तो इट कैन बी टर्म्ड एज वाइड एरिया नेटवर्क। सिंपल है, यहाँ तक तो कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है, इजी चीजें, है ना। अच्छा, अब मान लो ये मेरा नेटवर्क है, एक वैन है इतना बड़ा, ठीक है। ये मेरी कंपनी का इतने सारे ऑफिसेज हैं, सब में हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ऐसे ही मान लो कि मेरे दूसरे स्टेट में भी ऑफिस है, ठीक है। ये राजस्थान के सारे डिवाइसेस कनेक्टेड है आपस में। अब मान लो कि दिल्ली में भी ऑफिस है, वहाँ पे भी बहुत सारे डिवाइसेस, तो वहाँ का अपना अलग वैन है, ठीक है। तीसरा ऑफिस लेटर से बैंगलोर में भी है, वहाँ का भी अपना अलग वैन है। अब मैं चाहता हूँ कि ये तीनों जगह के ज्योग्राफिकली इन तीनों जगहों के जो डिवाइसेस है वो सब आपस में बात कर पाए, डेटा एक्सचेंज कर पाए, तो फिर मैं इन तीनों को भी कनेक्ट कर सकता हूँ आपस में, है कि नहीं। राजस्थान के डिवाइसेस और दिल्ली और बैंगलोर के डिवाइसेस सब आपस में कनेक्टेड हो गए, तो ये और बड़ा नेटवर्क हो गया। तो मिला के नेटवर्क्स जो होते हैं इस तरह से बढ़ते जाते हैं, ग्रो होते जाते हैं, ग्रो होते जाते हैं, ग्रो होते जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, अभी तक कुछ भी नहीं है। अब मान लो इसको और बड़ा करना है, मान लो कंट्री की बात करें, ये पूरा इंडिया का नेटवर्क बन गया, इतना सारा बड़ा, ये पूरा एक नेटवर्क बन गया ना, इतना बड़ा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, दिस होल थिंग इज नाउ ऑन अ सिंगल नेटवर्क, क्योंकि सब आपस में कनेक्ट हो गए, है ना। अब मान लो ऐसे ही ये पूरा इंडिया का नेटवर्क हो गया, ऐसे ही इंडिया से बाहर मान लो ऑस्ट्रेलिया में भी ऑफिसेज है, उसका खुद का नेटवर्क था डिवाइसेस का, और उस नेटवर्क को और इस नेटवर्क को हमने जोड़ दिया, और बड़ा नेटवर्क हो गया, है ना। तो नेटवर्क की खासियत यही होती है कि इसमें डिवाइसेस कितने भी हम जोड़ते जा सकते हैं, और नेटवर्क उतना ज्यादा बड़ा होता जाएगा, और जितना बड़ा नेटवर्क होता जाएगा उतने ज्योग्राफिकली जितने भी दूर डिवाइसेस होंगे वो भी आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे, क्योंकि नेटवर्क बड़ा है, सब चीजें आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। तो नेटवर्किंग के जो राउटिंग एल्गोरिथम्स होते हैं वो इस चीज का ध्यान रखते हैं कि अगर कोई यहाँ का डिवाइस है, डिवाइस X है, और वो यहाँ के किसी डिवाइस P को बात करना चाहता है, तो X जो है वो नेटवर्क को बोलेगा कि मुझे P से बात करनी है, और वो डेटा कहीं ना कहीं से घूमते हुए P तक पहुंच ही जाएगा, भले ही X और P के बीच कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है ना। X और P डायरेक्टली कनेक्टेड तो है ही नहीं यहाँ पे, जैसे हमने इनिशियली बात की थी नेटवर्क में कि A और B दो डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड थे, वैसे यहाँ पे X और P तो डायरेक्टली कनेक्टेड है ही नहीं, लेकिन फिर भी नेटवर्किंग एल्गोरिथम्स की ये खासियत होती है, राउटिंग एल्गोरिथम्स की ये खासियत होती है कि वो डेस्टिनेशन के अकॉर्डिंग डेटा को राउट कर लेते हैं अपने आप, कि डेटा यहाँ से वहाँ अगला कहाँ जाए, फिर अगला कहाँ जाए, फिर अगला कहाँ जाए, फिर अगला कहाँ जाए, ऐसे होते हुए वो डेटा अल्टीमेटली डेस्टिनेशन तक पहुँच ही जाता है, ठीक है। इसीलिए इसमें कोई भी डिवाइस कभी कहीं से भी कनेक्ट हो जाए, कल को यहाँ पे एक नया डिवाइस भी कनेक्ट हो जाएगा, मान लो जो पहले नहीं था, मान लो K नाम का कोई डिवाइस है जो यहाँ बाद में आ गया, ठीक है, तो आपका नेटवर्क जो है वो अपने आप उसकी लोकेशन समझ जाएगा, और K तक कोई डेटा भेजना चाहता है तो डेटा पहुंचा देगा, और K के डेटा को दूसरों तक पहुंचा देगा। ये नेटवर्किंग एल्गोरिथम्स की खासियत होती है। यहाँ तक तो क्लियर है?